हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। तो लास्ट जो लेक्चर था दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में तो कंडक्शन होता ही नहीं है, कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो उसको तो हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अपने पास 2 चीज़ें बची, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है इजीली, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, बट सेमीकंडक्टर्स में नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स को थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, वो टेम्परेचर हीटिंग में दो या किसी और वे से दो, तो उनको थोड़ी बहुत एनर्जी दोगे तब जाके करंट फ्लो होता है उसमें। तो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो सकता है। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम जो डिवाइस बनाएंगे वो तो थोड़ी देर बाद में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उनमें, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते। उसका उल्टा सेमीकंडक्टर्स में होता है। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। ये अच्छी बात है, इसलिए सेमीकंडक्टर को प्रीफरेंस दी जाती है। दूसरी चीज़, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, हम डोपिंग वोपिंग करके हम लोग करंट को, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टर्स में कंट्रोल अच्छा नहीं होता, इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कंडक्टर्स में कंट्रोल अच्छा नहीं होता डिवाइस पे, तो कंडक्टर्स को यूज नहीं करते। सिंपली अगर डिवाइस बनाने में तो हम लोग किसको यूज करते हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर बैंड थ्योरी डिस्कस करेंगे कि बैंड थ्योरी, बैंड गैप, ये सारी चीज़ें क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है, इसका रेसिस्टिविटी कम होता है। तो ये एक्चुअल में कहाँ से कंसेप्ट आता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट बैंड थ्योरी, ठीक है। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ मैं देखो करंट के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर ये कॉइन है, कॉइन होता है मेटल का होता है, तो कॉइन है मेटल का है, इसको मैंने सर्किट में लगा रखा है। तो मेटल है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर है तो करंट फ्लो होना चाहिए, तो कंडक्टर है तो इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। तो दिस इज कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो हो सकता है। दूसरी चीज़, ये जो है इसमें जैसे ये रबर है, प्लास्टिक है, मतलब एक तरीके से, तो रबर है, प्लास्टिक छोड़ा, ये रबर है तो नॉन कंडक्टिंग है, तो इधर से करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक सेकेंड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इससे करंट फ्लो नहीं होगा और इससे करंट फ्लो होगा। देखो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये मेटेलिक है तो काफ़ी अच्छे से करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा ये रबर है, इधर से करंट फ्लो नहीं होगा। देखना अभी ये इधर वाला, तो इसकी बात नहीं कर रहा, अभी इसको हटा दो, अभी इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको हटा दो, इस वायर को भी हटा दो यहाँ से, इसको भी रिमूव कर दो, हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ये है, ये रबर है, ये इंसुलेटर है, इसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट किया, करंट फ्लो नहीं हुआ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। देखो डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, वापस से रिकनेक्ट किया, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, सॉरी ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर का मैंने एग्जांपल नहीं दिखाया इसके अंदर, ये चीज़ समझ आ रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें नहीं होता, ये इसको हम लोग बैंड थ्योरी के बेस पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, वैसे तो सॉलिड स्टेट जो फिजिक्स होती है उसमें बैंड थ्योरी को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए, उसके वे में मैं डिस्कस करूंगा बैंड थ्योरी को। तो पहले सबसे सिंपल चीज़ बताता हूँ बैंड थ्योरी में। देखो कोई भी एटम होता है, उसमें क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, राइट। ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। तो सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स में जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जरूरी नहीं हो जो मैंने बनाया उतने हो, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चलो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये से। अब मेरी बात समझना ध्यान से।
सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है, मतलब वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर है। तो सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ये, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी ऑर्बिट। इसको बोलते हैं वैलेंसी ऑर्बिट, वैलेंसी ऑर्बिट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल देता हूँ इसको मैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कहीं पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो आप इसको करेक्ट करते रहना। तो ये वैलेंसी ऑर्बिट है ना, ये वैलेंस ऑर्बिट है। दूसरा देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसके अंदर है, एटम के अंदर है, एटम से कनेक्टेड है। एटम से क्यों कनेक्टेड होते हैं? बिकॉज यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पर ऑर्बिट में ही रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, बाहर नहीं जाता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, मतलब एटम के अट्रैक्शन से आउटर हो जाएगा, तो जैसे कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई मटेरियल है, मतलब ये मटेरियल है, सपोज ये है, ये कोई भी ये मार्कर है। अब इसमें जो एटम है, उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है एटम के ऑर्बिट से बाहर निकल के इसके सरफेस पे आ गया। अब अगर इसके सरफेस पे आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो अब अगर मैं दोनों तरफ अगर बैटरी कनेक्ट कर दूं तो वो इलेक्ट्रॉन उस बैटरी के इफेक्ट की वजह से वो फ्लो होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में अगर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो क्या होगा, करंट और भी ज्यादा फ्लो होगा। तो कंडक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है एक तरीके से, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी अच्छा होगा। ये बात समझ में आई? तो अब समझना बात को, अगर यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में तो करंट फ्लो नहीं करेगा वो, क्योंकि जब तक यहां से निकल के बाहर जाके वो फ्री ना हो जाए, जब तक यहां से ऑर्बिट से निकल के फ्री ना हो जाए तब तक वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उसकी कुछ एनर्जी है, उसकी जो भी एनर्जी है उसको मैं ऐसे बना देता हूं कि ये इसकी एनर्जी लेवल है, मान लो दिस इज, सपोज दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर इससे नीचे और भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मतलब ये इससे नीचे हो सकते हैं, कुछ भी चमका, ये इसके एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। ये कौन सा लेवल है, ये वैलेंसी एनर्जी लेवल है, इसको बोल देते हैं EV, मतलब ये एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई ना, पहले इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ एनर्जी थी, अब इसको मैंने कुछ एनर्जी दी, एनर्जी लेते ही ये फ्री हो गया, तो एनर्जी बढ़ी ना, इंक्रीज हो गई। तो एनर्जी इंक्रीज हो गई तो मतलब एनर्जी का लेवल क्या हो गया, अप हो गया पहले इसके कंपैरिजन में। तो सपोज पहले यहाँ पे था, अब एनर्जी का लेवल कुछ यहाँ पे हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आ गया। तो मिनिमम सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम अगर एनर्जी दे रहे फ्री करने के लिए तो वो ये लेवल हो गया उसका। अगर इससे और भी ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का लेवल जो आ जाएगा एनर्जी का वो यहाँ पे आ गया। अगर इससे और भी ज्यादा अगर एनर्जी दूंगा तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, मान लो इसलिए एनर्जी, मतलब इधर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एक तरीके से। आप ये देखो, पहले यहाँ पे बाउंडेड था ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वो बाउंडेड था, दैट वाज नॉट फ्री, तो वहां पर जो एनर्जी लेवल था वो ये था। इससे कम नीचे वाले ये, इनकी सबकी एनर्जी ये नीचे बना दी मैंने। इसके बाद में जैसे फ्री होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो फ्री होते ही, फ्री होने के लिए मान लो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर, उतनी एनर्जी देते ही वो फ्री हो गया, और फ्री होते ही उसके पास जो भी एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी मान लो ये है। उससे ज़्यादा अगर मैंने ज़्यादा एनर्जी दी थी तो वो और भी ऊपर वाले लेवल पे चला जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो और भी अपर लेवल पे चला जाएगा।
तो ये जो बना ये एक ये बन गया, ऐसा मैं फॉर्मेट बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो वैलेंसी बैंड का था यहाँ पर होते हुए फ्री हो गया, और फ्री होते ही क्या होने लग जाएगा, कंडक्शन होने लग जाएगा। यहाँ पर आते ही फ्री हो जाएगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो यहाँ पर मूव कर गया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही फ्री हो गया। फ्री होते ही मतलब वो कंडक्शन में कंट्रीब्यूशन देगा। अब उसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर में एटम्स है, एटम्स को कुछ एनर्जी मिली और एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन आ गए सरफेस के ऊपर फ्री होके। अब वो फ्री होके सरफेस के ऊपर है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जैसे मैं अगर दोनों तरफ बैटरी के अगर इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर दूं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन पर बैटरी की वजह से इफेक्ट आएगा और वो फ्लो होने लग जाएगा, मतलब करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जो ये वाला लेवल है इसको बोलते हैं कंडक्शन लेवल। एनर्जी कौन से लेवल की, कंडक्शन, तो इसको बोलते हैं EC। और ये वैलेंसी है तो इसको बोल देते हैं EV, V फॉर वैलेंसी, C फॉर कंडक्शन। तो ये EC लेवल है एनर्जी का, ये है EV लेवल। इन दोनों के बीच में जितना एनर्जी का गैप है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का जितना गैप है इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या बैंड गैप बोलते हैं इसको। ये है बैंड गैप। इसको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं, इसको डेल्टा EB लिखते हैं कुछ लोग, और इसको EG भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, और भी तरीके होते हैं इसको लिखने के। लेकिन ये क्या हो गया, ये बैंड गैप हो गया, ये एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। दिस इज एनर्जी बैंड गैप। चमका। तो क्या है, एक नॉर्मल लेवल होता है, वहां पर तो बाउंडेड होता है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहां तक तो बाउंडेड है। इससे जैसे उतनी कम से कम उतनी एनर्जी मिल गई कि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो उस जो एनर्जी होगी उस एनर्जी लेवल को मैंने यहां पे बना दिया। तो फ्री यहां पर है, मिनिमम एनर्जी फ्री की, इससे ज्यादा भी फ्री है ऊपर भी, यहां पर मिनिमम एनर्जी है फ्री की, यहां पर बाउंडेड है। तो इन दोनों का बीच का जो गैप होगा एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं इसको। ये जो भी एनर्जी होगी, मतलब इसको फ्री करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी होती है उसको हम लोग एनर्जी बैंड गैप बोल देते हैं, या इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है। चलो ये अब देखो समझो, ये एक एनर्जी का लेवल हो गया, ये एनर्जी का लेवल हो गया। अब इसमें ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो गए। अब ये जो पोर्शन बना ना, ये कंप्लीट, इसको जनरली ऐसे बंद भी कर देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं कि जो भी लेवल्स आएंगे। ये जो है ये कंडक्शन बैंड है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये है अपना क्या, कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसके हर एक लेवल पे क्या होगा, कंडक्शन हो सकता है, इसको बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। और इसको बोल देते हैं वैलेंसी बैंड। और इनका जो डिफरेंस है वो एनर्जी बैंड गैप हो गया, ठीक है। ये क्लियर है। ये है बैंड थ्योरी एक तरीके से देखा जाए तो। अब समझना, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है एक तरीके से, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। यहाँ पर भी नीचे वाले लेवल पर भी, पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज हियर। अगर इसको फ्री करना है तो इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। मतलब फ्री करने का मतलब कंडक्शन करवाने के लिए इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। यहाँ और इसके बीच का जो एनर्जी है EG के इक्वल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है मिनिमम। इतना एनर्जी जब मिलेगा तब जाके ये फ्री होगा। फ्री होगा मतलब कंडक्शन होगा। अब देखो जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब कंडक्शन नहीं होता, बहुत कम के जीरो होती है उसमें कंडक्टिविटी। तो इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता है, इट मीन्स उसका जो गैप है एनर्जी बैंड के, तो वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है कि हम लोग उतनी एनर्जी दे ही नहीं पाते। तो जो इंसुलेटर है उनमें ये जो गैप है बैंड गैप वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाता, फ्री हो ही नहीं पाता। तो ये बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा होता है इन इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर में थोड़ा मीडियम होता है, उनमें ऐसा होता है कि नॉर्मली तो वो जा नहीं पाता, लेकिन हम उसको थोड़ा टेम्परेचर दे दें और उसको एनर्जी मिल जाए तो फिर वो जा पाता है। तो इनिशियली तो वो जा नहीं पाता, शुरू में तो यहीं पे रहेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम है वो जा नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ नहीं गया तो कंडक्शन नहीं होता, तो स्टार्टिंग में करंट जीरो होता है।
बट अगर उसको इनफ एनर्जी मिल जाए, इतनी बैंड गैप के इक्वल एनर्जी मिल जाए मिनिमम, तो वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और कंडक्शन बैंड में जैसे गया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट? ये दूसरी चीज होगी। चमका? कंडक्टर्स में थोड़ा सेम सीन अलग होता है। तो इस बैंड थ्योरी के बेसिस पे अब मैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये बैंड थ्योरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, इसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पे कॉपी कर लेना इसको, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है इधर, ठीक है। ओके, तो देखो जो कंडक्टर्स होते हैं, सबसे पहले मैं इंसुलेटर्स की बात करता हूँ। इंसुलेटर में क्या होता है, यहाँ पे इंसुलेटर आ जाएगा, इधर सेमीकंडक्टर आ जाएगा और इधर कंडक्टर्स आ जाएंगे। इंसुलेटर में जो होता है, अगर मैं बात करूँ तो इंसुलेटर में ऐसा होता है कि ये जो अपर, इसको ऐसे भी बनाते हैं, और ये ई सी हो गया कंडक्शन एनर्जी लेवल, और ई वी ये वैलेंसी एनर्जी लेवल। इन दोनों का बीच का जो गैप होता है, दिस इज एनर्जी बैंड गैप, इसको ई जी बोल देता हूँ मैं। इसका जो वैल्यू होता है जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है। ई जी का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल होता है। तो वो उस हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, या इससे भी ज़्यादा। ई जी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंसुलेटर होगा ये। रेंज होता है, ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं होता है, रेंज होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। तो इनमें ये बैंड गैप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेमीकंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है। ये जो बैंड गैप है ये कम हो जाता है, ये गैप है ये कम हो गया। ये EC, ये EV, ये EG जो है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की रेंज होती है इसकी। कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की रेंज होगी। मैं इसको बोल देता हूँ कि इसकी जो रेंज है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की होती है। जैसे अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम, स्पेशली हम लोग सेमीकंडक्टर में किसकी बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूँ तो जैसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, ये जो EG होता है, ये होता है सिलिकॉन के लिए होता है, ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम के लिए EG जो होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं कहीं उल्टा लिख दिया क्या इसको? एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैं इसको। ये सिलिकॉन में ये होता है, जर्मेनियम में ये होता है। ये सिलिकॉन में मेरे को डेटा याद नहीं रहते हैं, ठीक है। जर्मेनियम में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये तो पहले भी लिखा था मैंने, फिर से वैसे लिख दिया। एक सेकेंड, ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सिलिकॉन में होता है, ये जर्मेनियम में होता है। तो इनमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के आसपास होता है ये बैंड गैप। तो इसमें जब तक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, तो तब तक तो करंट फ्लो होगा नहीं। अगर हम लोग कैसे भी अगर उसको गर्म करके टेम्परेचर इंक्रीज करके हीटिंग से या कोई और भी जैसे फोटोसेंसेशन होता है उससे भी हम लोग फोटोन्स उस पर इंसिडेंट करवा के उससे भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरे और भी मेथड्स होते हैं। किसी भी मेथड से अगर हम लोग उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल एनर्जी दे दें तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ट्रांसफर होगा वो मतलब फ्री हो गया, तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो। आई बात समझ? तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अगर इसमें बात करूं कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों जो गैप होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे, एक सेकेंड, ये है
और इधर वाला जो नीचे वाला है वो ऐसे आ गया। मतलब इस बैंड गैप में ये बैंड गैप क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गया। ये ओवरलैप हो गया, ओवरलैप्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओवरलैप्ड। ये ओवरलैप्ड है बैंड गैप, मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स है। मतलब ये हो गया, आप तो सिंपली लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो इसको कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे, इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी ऑलमोस्ट क्या होते हैं, फ्री होते हैं कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम एनर्जी होती है जो रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें भी ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं। मतलब ऑलरेडी वो कंडक्शन बैंड में ही है, ये समझ लो। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। तो इसको बोलते हैं ओवरलैप्ड, मतलब एक दूसरे में मिक्स्ड है। जहाँ पे उसका वैलेंसी बैंड है वहीं पे कंडक्शन बैंड है। इस तरीके से बात कर सकते हो, ओवरलैप्ड होते हैं। ये इसको आप दूसरे वे में ऐसे भी बोल सकते हो, जो ईजी है उसका वैल्यू 0 ही है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स इसका एग्जाम्पल है। कंडक्टर्स जो होते हैं, मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर्स ही होते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो कि ये आयरन का रोड है, अगर ये लोहे का है, आयरन का है, तो अगर मैं इसके दोनों तरफ बैटरी के टर्मिनल्स लगा दूं, तो आयरन है तो ये मेटल है, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट फ्री है खुद ही। जैसे बैटरी लगाओगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे, वो चलना स्टार्ट कर दिया मतलब करंट फ्लो हो गया। ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर है तो स्टार्टिंग में अगर कम वोल्टेज लगाया है तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया तो फिर जाके फ्लो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना जैसे मान लो कि ऐसा है, एक ऐसा है, ये सेमीकंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मैंने यहाँ से बैटरी लगाया, मैंने 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैटरी लगाया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी नहीं, मान लो कि मैंने 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैटरी लगाया। ये कंडक्टर है तो यहाँ से इसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट फ्लो हो जाएगा। इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन है तो जैसे इसके दोनों तरफ टर्मिनल लगाए, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेगा, अरे बैटरी की वजह से इफेक्ट आएगा ना इस पर, और करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन अगर 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैटरी लगाया है और मेरे पास में मान लो कि ये सिलिकन का सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे कौन सा लगा रखा, मैंने सेमीकंडक्टर लगा रखा है सिलिकन का। तो सिलिकन में तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका सिलिकन का ईजी कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब जब तक आप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं दोगे तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा ही नहीं। समझ में आया? अगर मैं इसको एनर्जी और इसका बैटरी लेवल अगर ज़्यादा बढ़ा दूँ, अगर मान लो इसका एनर्जी में बढ़ा दूँ 1.3 कर दूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके करंट फ्लो होगा सेमीकंडक्टर में। तो इनिशियली नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं होता, बट अपर टेम्परेचर पे फ्लो होने लग जाता है, या अपर एनर्जी लेवल पे करंट फ्लो होने लग जाता है सेमीकंडक्टर में। तो ये सेमीकंडक्टर क्योंकि बैंड गैप्स को क्रॉस कर जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ऊपर वाले लेवल में। चमका? क्लियर है? उसके में तो ये बात करते ही नहीं है कि उसमें तो कोई मतलब भी नहीं है। ये चीज़ है सेमीकंडक्टर में बैंड गैप की थ्योरी, ये जो है अपना ये था। ठीक है, क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ओवरलैप होता है, इसमें ये होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इससे ज़्यादा या इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के बीच में होते हैं। तो 3 टाइप के हो गए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जो हमारे को डिस्कस करने थे। ये तीनों हो गए। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है। तो ये आ गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर्स की बात हो गई। इससे पहले बैंड थ्योरी की बात होगी। हाँ, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, जैसे मैंने इनको बोला, लिखवाया नहीं है। जैसे EC जो है, EC इसको बोलते क्या, कंडक्शन एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल। EV जो होता है वैलेंसी एनर्जी लेवल, वैलेंसी एनर्जी लेवल। ठीक है, राइट? ये 2 चीज़ें हो गई। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम के जनरली इसमें एग्जांपल्स बात कर लिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करेंगे। अब इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, अब सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे।
अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स देख लिए कि हाँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं मटेरियल के, और वो किस बेसिस पे होते हैं, बैंड थ्योरी के बेसिस पे देख लिया। और वहाँ पे पहले हमने और डिफरेंट वे से डिस्कस रेसिस्टिविटी के बेस पे डिस्कस किया था। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अब लोग हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि जैसे बैंड गैप जो होता है, बैंड गैप के बेसिस पे बैंड गैप ऐसा है Eg, जो कंडक्टर्स होता है उनमें बैंड गैप सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है सेमीकंडक्टर्स में, और इससे ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स में। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो होती है कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब मैं ऐसे बोलूँ, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। कंडक्टर्स की सबसे ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर्स की उससे कम होती है, और इंसुलेटर्स की उससे कम होती है। ठीक है, और अगर रेसिस्टिविटी की बात करूँ तो रेसिस्टिविटी उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स की सबसे कम होती है, सेमीकंडक्टर्स की उससे ज़्यादा होती है, और रेसिस्टिविटी को रो से लिखते हैं हम लोग, रो से, और रेसिस्टिविटी इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा होती है। चमका? क्लियर है ना ये? दूसरी चीज़ ये हो गया, यहाँ पे छाप लेना, इसको कॉपी कर लेना पॉज करके। हाँ एक और चीज़, ये जो है, ये जो मैंने बताया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ बुक्स में इसको अलग भी लिख देते हैं, 4 भी लिख देते हैं, 3.5 भी लिख देते हैं, कुछ बुक्स में 6 भी आता है। बट क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर, डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, तो हम लोग इसमें रेंज की बात करते हैं, फिक्स वैल्यू की बात नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसमें बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है, बट जैसे सिलिकॉन में तो आ गया 1.1 और जर्मेनियम में आ गया 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर भी डिफरेंट बहुत सारे होते हैं, इंसुलेटर भी अलग अलग होते हैं, कंडक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उनके में अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग एक जनरल रेंज की बात करते हैं, फिक्स वैल्यू की बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर्स, कितने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स और किस किस वे में उसका आगे डिस्कशन करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। यहाँ तक क्लियर? ओके।